गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर की कार्यप्रणाली और कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को समझेंगे। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि एक कंप्यूटर या एक मशीन किस तरह से काम करती है। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी वर्क करती है, वैसे ही कंप्यूटर और मशीन भी वर्क करती है। ह्यूमन बॉडी को भी चलने के लिए क्या चाहिए? हमें एनर्जी, पावर चाहिए। और पावर के लिए हमें क्या चाहिए? पावर के लिए हमें खाना चाहिए। तो जिस तरह से हम पावर प्राप्त करने के लिए इनपुट के रूप में खाना लेते हैं, उस पर प्रोसेसिंग करते हैं और लास्ट में हमें आउटपुट के रूप में पावर मिलती है हमारी बॉडी को, वैसे ही कंप्यूटर को कार्य करने के लिए हमें सबसे पहले उसे इनपुट के रूप में डाटा देना पड़ेगा। डाटा जो है वो इनपुट के फॉर्म में कंप्यूटर को देना पड़ेगा और कंप्यूटर जो है उस पर प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेसिंग के पश्चात कंप्यूटर हमें उस डाटा को इंफॉर्मेशन में बदल कर देगा। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन के रूप में बदलकर हमें आउटपुट के रूप में देता है। जैसे हमें, यदि मुझे या आपको या किसी को भी हमें यहाँ से किसी दूर जगह पे जाना है कार की सहायता से, तो कार में हमें इनपुट के रूप में क्या देना पड़ेगा? तो कार में हमें इनपुट के रूप में क्या देना पड़ेगा? फ्यूल। कार में हम इनपुट के रूप में क्या देंगे? फ्यूल देंगे। जब कार में हम फ्यूल डालेंगे तो कार क्या होगी? प्रोसेसिंग, मतलब कि कार जो है वो चलेगी आगे। कार जब आगे चलेगी तो हमें जहां जाना है उस डेस्टिनेशन तक हम पहुंच जाएंगे। तो फ्यूल इनपुट के रूप में हुआ और प्रोसेसिंग, कार उस चली हाईवे पे, वो प्रोसेसिंग, एंड देन हम जब स्टेशन पे पहुंच गए तो वो हमारा क्या हो जाएगा? आउटपुट। यही प्रोसेस कहलाता है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। और यही कंप्यूटर की कार्यप्रणाली होती है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज, चाय बनाने के लिए मुझे कुछ सामान चाहिए होगा। वो सामान एज अ इनपुट होगा। जैसे शक्कर, दूध, अदरक, चाय की पत्ती, ये सारी चीजें मैं इनपुट दूंगा। ये सब मैं एक पतीले में भरकर उसे गैस स्टोव पे पकाऊंगा। पकाने के बाद जो मुझे रेडीमेड चीज मिलेगी, जो आउटपुट मिलेगा, वो मेरे लिए चाय होगा और मैं उसे अब पी सकता। यही चीज कंप्यूटर में भी होती है। डाटा हम इनपुट में देते हैं, डाटा पे प्रोसेसिंग होती है और आउट इंफॉर्मेशन हमें वापस मिलती है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम की। कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में हमें इनपुट को समझना होगा, इनपुट डिवाइसेस को समझना होगा, सीपीयू को समझना होगा। सीपीयू जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, वो होता है सीपीयू, जिसके अंदर कई सारे पार्ट होंगे, वो सारे हम इसमें समझेंगे। मेमोरी यूनिट को भी समझना होगा, कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम क्या है, तथा आउटपुट डिवाइसेस को भी समझना होगा। ये सारे एलिमेंट मिलकर एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम को बनाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर कि हमें सबसे पहली चीज इनपुट किया जाता है, यूजर द्वारा क्या किया जाता है? इनपुट। फिर यूजर जो है, प्रोसेसर जो है सीपीयू के द्वारा उस पर प्रोसेसिंग होती है और फिर आउटपुट मिलता है। ये हमें पता है क्योंकि कंप्यूटर की कार्यप्रणाली यही है। हमारे बॉडी की भी कार्यप्रणाली यही होती है। कंप्यूटर में एक दो चीजें और एक्स्ट्रा होती है जो हमारी बॉडी में भी होती है। मेमोरी यूनिट। जैसे हम चीजें जो पढ़ते हैं, जो भी लिखते हैं, वो याद रखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर को भी याद रखने के लिए मेमोरी चाहिए। तो कंप्यूटर के पास दो प्रकार की मेमोरी है। वो दो प्रकार की है, प्राइमरी मेमोरी, देन सेकेंडरी मेमोरी। अब हम देखते हैं कि इन सभी चीजों को सीपीयू जो है सिर्फ प्रोसेसिंग ही नहीं करता, बल्कि इन सारी चीजों को, इनपुट डिवाइसेस को, आउटपुट डिवाइसेस को, मेमोरीज को, इन सभी एएलयू को, इन सभी को सीपीयू जो है वो कंट्रोल भी करता है। और कंट्रोल करने के लिए सीपीयू जो है अपने जिस भाग का यूज करता है वो भाग होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, देखो ये जितनी लाइंस जा रही है, ये लाइंस कंट्रोल सिग्नल है जो कि कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल सीयू यहाँ से इनपुट डिवाइसेज जितने कीबोर्ड, माउस, इनको भी कंट्रोल करेगा।
आउटपुट को भी कंट्रोल करेगा, प्राइमरी मेमोरी को, सेकेंडरी मेमोरी को, रजिस्टर को, एएलयू को, इन सभी को कंट्रोल कर रहा है। ये येलो लाइंस जितनी भी यहाँ ड्रॉ हुई है, ये येलो लाइंस कंट्रोल सिग्नल को रिप्रेजेंट करती है कि ये सारी चीजें सीयू द्वारा कंट्रोल की जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनपुट डिवाइसेस गलत इनपुट दे रहे हैं, वहां कुछ मिसमैच हो गया या डेटा में कहीं एरर तो नहीं है। जो इनपुट दिया है वैसा ही आउटपुट भी मिल रहा है या आउटपुट में कुछ गड़बड़ है। ये सारी कुछ कंट्रोलिंग जो है, डेटा को लाने ले जाने की कंट्रोलिंग, ये सारी कंट्रोलिंग सीपीयू के सीयू पार्ट द्वारा की जाती है, कंट्रोल यूनिट द्वारा कंप्लीट की जाती है। फिर काम आता प्रोसेसिंग का। तो प्रोसेसिंग करने के लिए इनपुट होगा डेटा, वो डेटा प्राइमरी मेमोरी में जाएगा एज अ बाइनरी फॉर्मेट में, क्योंकि इनपुट डिवाइस जो है वो यूजर द्वारा दिए जाने वाले डेटा को या इनपुट को कंप्यूटर की भाषा में बदलता है। और कंप्यूटर की भाषा को स्टोर कहाँ किया जाता है? मैन मेमोरी, जिसे हम लोग रैम कहते हैं। और रैम से ये डेटा सीपीयू के रजिस्टर्स में जाते हैं। सीपीयू के रजिस्टर से ये डेटा सीपीयू जो है वो अपने एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, गणितीय और तार्किक इकाई के द्वारा उस डेटा पर प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद ये उस डेटा से जो इंफॉर्मेशन बनेगी उसे पुनः रजिस्टर में डालेगा और रजिस्टर से वो इंफॉर्मेशन पुनः कहाँ जाएगी? प्राइमरी मेमोरी रैम के अंदर जाएगी। अब यूजर के पास दो चॉइस है, या तो यूजर जो है वो इस डेटा को सेव करे, सेव करेगा तो डेटा जाएगा सेकेंडरी मेमोरी में, यदि सेव नहीं करेगा तो भी उसे आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई देगा। जैसे यूजर ने डेटा सेव किया, सेव करते ही डेटा यहाँ से सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, कहीं पर भी जाएगा जहां वो सेव करना चाहता है। फिर यदि यूजर उस डेटा को वापस देखना चाहता है तो पुनः प्राइमरी मेमोरी में आएगा और प्राइमरी मेमोरी से डेटा जो है वो प्रेजेंट किया जाता है कहाँ पर? आउटपुट स्क्रीन पे। जब ये डेटा मैन मेमोरी से आउटपुट डिवाइसेस की तरफ जाता है तो बाइनरी फॉर्मेट में होता है, और बाइनरी फॉर्मेट को ये आउटपुट डिवाइस जो है वो वापस हमारी भाषा, ह्यूमन लैंग्वेज में बदलकर हमें स्क्रीन पर दिखाते हैं या पेपर पे प्रिंट आउट के रूप में देते हैं। अब हम बात करते हैं, ये जो लाइंस है जो यहाँ पे रेड कलर में प्रेजेंट हो रही है, ये लाइंस डेटा और इंस्ट्रक्शंस को लाने ले जाने के लिए यूज में ली गई है, बाइनरी फॉर्मेट में लाने ले जाने के लिए यूज ली गई है। और जो येलो लाइंस है ये कंट्रोल और कमांड सिग्नल है जो कि कंप्लीट सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और उनको कमांड देते हैं। और सीपीयू जो है वो पूरा ये पार्ट है। सीपीयू के पास सीयू और एएलयू दो यूनिट होती है और रजिस्टर्स होते हैं, एक नहीं खूब सारे छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं जिसमें डेटा स्टोर होता है, जिसपे सीपीयू करंटली वर्किंग करता है। और ये पूरा सिस्टम जो है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम कहलाता है। सेम ही हमारी बॉडी में भी ऐसे ही वर्किंग होती है। हमारी बॉडी में यही वर्किंग होती है, हम खाना खाते हैं उस समय इनपुट के रूप में आता है, और जो भी पढ़ते हैं वो भी एज ए इनपुट के रूप में, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, है ना। हम जब इसको पढ़ रहे हैं, हम ये सारी इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग जो है सीपीयू है, ये जो है ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। यहाँ से यहाँ तक का ये जो सीपीयू है ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। वैसे ही हमारा जो दिमाग है वो भी सीपीयू है। वो क्या करेगा? उस डेटा पे प्रोसेसिंग करेगा कि मुझे इस इंफॉर्मेशन को, डेटा को प्रोसेसिंग करके इसको इंफॉर्मेशन बनाना है। इंफॉर्मेशन बनाने के बाद ये जो है हमारे दिमाग के मेमोरी में स्टोर हो जाता है, हमारी यादाश्त में स्टोर हो जाता है, यादाश्त में जमा हो जाता है। और जब भी इसे मुझे वापस टीचर को सुनाना हो या किसी को भी, यदि मुझे इसका जहां पर भी मुझे जरूरत होगी वहां मैं ये वापस प्रेजेंट करूंगा तो वो मेरे लिए क्या हो जाता है? आउटपुट हो जाता है। और यही प्रोसेस जो है कंप्यूटर में भी चलता है। फिर हम देखते हैं इन चीजों के बारे में थोड़ी सी थ्योरेटिकल चैप्टर कि यहाँ पर सीपीयू क्या है। तो सीपीयू एक प्रकार की, यहाँ जो डायग्राम में दिखाई गई ऐसी चिप होती है, सिलिकॉन चिप, सिलिकॉन धातु से बनी एक चिप है, सेमीकंडक्टर चिप है, जिसे कि माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है और प्रोसेसर भी कहा जाता है। और ये सिलिकॉन धातु से बनी हुई होती है, बहुत ही छोटी सी चिप होती है जो उंगली की नोक पे भी आ सकती है। और सीपीयू ही कंप्यूटर का दिमाग होता है, ब्रेन होता है, जो प्रोसेसिंग कर यूजर को आउटपुट देता है। ठीक है। एक सीपीयू के अंदर खूब सारी छोटी छोटी माइक्रो चिप्स होती है जिनके द्वारा प्रोसेसिंग किया जाता है, और इन माइक्रो चिप्स को आईसी कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो आज के कंप्यूटर्स का मेन इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट है आईसी। तो उन्हीं से ये सीपीयू को एक से अधिक माइक्रो चिप पे रखा जाता है जिससे कि उसे इलेक्ट्रिसिटी मिले।
फिर सीपीयू मेमोरी से प्रोग्राम डेटा को लेता है और उन पर आवश्यकता अनुसार अर्थमेटिक लॉजिकल कार्य करता है और प्राप्त आउटपुट को पुनः मेमोरी में स्टोर कर देता है। प्रोसेसिंग के दौरान सीपीयू डेटा और इंस्ट्रक्शन को लोकल मेमोरी में रखता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रजिस्टर्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सीपीयू के दो भाग, सीपीयू के दो पार्ट्स होते हैं। वो दो पार्ट्स है एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, गणितीय और तार्किक इकाई, जिस भाग द्वारा सीपीयू गणितीय और तार्किक काम करता है, जोड़ बाकी गुणा भाग ये सारे काम करता है, तथा जितने भी तार्किक काम के कौन किससे बड़ा है, जैसे कोई डिसीजन लेना है, मैंने दो नंबर दिए, एक दिया 5 एक दिया 10, अब मैं कंप्यूटर से पूछता हूँ इन दोनों नंबरों में से बड़ा कौन सा है, क्या कहोगे कौन सा बड़ा है? नंबर 10 इज बिग। हमारे दिमाग ने काम किया, वैसे ही कंप्यूटर का दिमाग काम करेगा कि कौन सी बड़ी चीज है, ये आइडेंटिफाई करता है, ये काम होता है एएलयू का। फिर दूसरा पार्ट आता है सीयू, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है नियंत्रण इकाई, कंप्यूटर के सारे भागों पर कंट्रोल करता है, निर्देशों डेटा को तथा कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है, जो कंट्रोल सिग्नल द्वारा ये सारे काम करता है। फिर हम देखते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो इनपुट डिवाइसेस जो है, इनपुट डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस डेटा इनपुट लेते हैं और उस डेटा को कंप्यूटर लैंग्वेज बाइनरी में बदलते हैं और प्रोसेसिंग के लिए रैम में अस्थायी तौर पर स्टोर कर देते हैं, जिसे हम मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, उसमें अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं। सीपीयू इन्हें लेकर प्रोसेसिंग करता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये सारे इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के द्वारा हम टाइपिंग करते हैं, माउस के द्वारा जो है हम डिजाइनिंग, ड्राइंग्स, पेंटिंग ये करते हैं, जॉयस्टिक के द्वारा हम लोग जो है वो गेम खेलते हैं, और स्कैनर के द्वारा स्कैनिंग की जाती है। इसके अलावा और भी डिवाइसेज आते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइसेज है, जैसे कीबोर्ड इस तरह का दिखाई देता है, ये माउस है, फिर स्कैनर है, टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन इनपुट आउटपुट दोनों होता है। फिर हम देखते हैं आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस में देखिए कि जो कंप्यूटर सिस्टम से प्रोसेस्ड डाटा को प्राप्त करके यूजर को प्रदर्शित करते हैं और कंप्यूटर सिस्टम से प्राप्त बाइनरी भाषा के डेटा को हमारे समझने योग्य भाषा में बदलकर हमारे सामने प्रेजेंट कर देते हैं आउटपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस जो है, जैसे मॉनिटर, जो स्क्रीन होती है वो मॉनिटर होती है, जहां पे आउटपुट दिखाई देता है, उससे आप किसी फाइल में नहीं लगा सकते, सिर्फ देख सकते हो। दूसरा प्रिंटर, जिस पर पेपर की सहायता से हमें हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट मिलता है। जैसे स्पीकर, जिससे हमें ऑडियो आउटपुट मिलता है, हम सॉन्ग वगैरह सुनते हैं, वॉइस सुनते हैं, वो स्पीकर। ठीक है, यहाँ कुछ दे रखे हैं आउटपुट डिवाइसेस, लाइक डिस्प्ले मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है, 3D प्रिंटर है। 3D प्रिंटर 3D ऑब्जेक्ट बनाता है, जैसे आपके मोबाइल के कवर है, छोटे छोटे जो खिलौने हैं, वो सारे 3D प्रिंटर से प्रिंट होते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे दो चीजें। पहली चीज है हमारे पास सीपीयू चिप। सीपीयू चिप कुछ इस टाइप की दिखाई देती है। आपके कंप्यूटर के अंदर जो बड़ा सा एक बॉक्स होता है, जिसे कंटेनर कहते हैं, उसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है, जो मदरबोर्ड लगभग इस तरह का दिखाई देता है। इस मदरबोर्ड के अंदर सारे कंपोनेंट जुड़ते हैं। यहाँ पीछे की साइड कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर की केबलें लगती है, यहाँ रैम रोम ये सारी चीजें लगाई जाती है। और ये जो पार्ट है, इस पार्ट पर जो सीपीयू की ये वाली चिप सेट होती है, जो ये चिप है, इसको मदरबोर्ड के इस भाग पे सेट किया जाता है, और यही कंप्यूटर का दिमाग है। बस इतना सा ये वाला दिमाग है। पूरे इतने बड़े कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो हम इतने बड़े बॉक्स को सीपीयू कहते थे, सीपीयू वो न होकर सिर्फ इस जगह लगने वाली एक छोटी सी चिप होती है, जो इस टाइप की दिखाई देती है, जो मदरबोर्ड में इस जगह लगती है, और यही ही सारा काम करती है इस पूरे पार्ट के अंदर। मदरबोर्ड एक ऐसा सर्किट बोर्ड है जिससे पूरे कंप्यूटर सिस्टम का संचालन किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कुछ इनपुट डिवाइसेस यहाँ पे देखेंगे। इनपुट डिवाइसेस को देखेंगे। इनपुट डिवाइसेस जो है हमारे पास कुछ इस टाइप की है, जैसे मेरे पास कीबोर्ड है, स्कैनर है, ट्रैक बॉल, जो पहले पुराने जमाने माउस आते थे, एक पैड होता था, उसके ऊपर बॉल लगी रहती थी, इस टाइप की बॉल होती थी, और बॉल को उंगलियों से जिस दिशा में आप मूव करते थे, पॉइंटर उसी दिशा में मूव होता था। MICR है, MICR जो है बैंकों में यूज आता है, किसके लिए, जो आपके चेक है या DD, चेक के ऊपर देखा होगा सबसे नीचे नीचे एक बड़े बड़े अक्षर लिखे होते हैं, मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं, उनको पढ़ने के लिए जो मशीन आती है MICR। टच पैड, लैपटॉप के अंदर जो होता है माउस, वो टच पैड। टच पैनल, जो टच स्क्रीन होती है, इस तरह का स्क्रीन होती है, उस पर आप टच करके काम करते हो। जॉयस्टिक, जिससे गेम खेले जाते हैं। VCR, बार कोड रीडर, जो हैंडलूम में, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बिल वगैरह नापने के लिए यूज में लिया जाता है।
जो किसी भी सामग्री, किसी भी वस्तु, किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे देखो लाइंस बनी होती है एक डायग्राम चित्र के अनुसार, चित्र में वो लाइंस बारकोड होती है और उनको पढ़ने के लिए बारकोड रीडर का यूज किया जाता है। माउस ड्राइंग्स के लिए ओसीआर ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ये स्कैनर की तरह ही काम करता है। फिर हम कुछ आउटपुट डिवाइसेस को देखेंगे। आउटपुट डिवाइसेस को देखते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास कुछ मॉनिटर है जो कि प्रिंट स्क्रीन हमारे को दिखाता है, स्क्रीन पे कुछ भी विजुअल है, वीडियो है, पिक्चर है, वो दिखाने का काम करेगा। प्रिंटर है, पेपर के ऊपर प्रिंट लेने के लिए यूज आएगा आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर हमें ऑडियो आउटपुट देता है। हेडसेट हम अपने कानों पे लगा के सॉन्ग वगैरह सुनते हैं, ईयरफोन्स वगैरह, वो चीजें हैं। प्रोजेक्टर देखा होगा थिएटर वगैरह में, सिनेमा वगैरह के अंदर हम देखते मूवी देखते हैं बड़े पर्दे के ऊपर, तो स्क्रीन को एक बड़े पर्दे पे प्रेजेंट करने के लिए जो आउटपुट डिवाइस आता है वो प्रोजेक्टर होता है। फिर आता है प्लॉटर। प्लॉटर जो है, यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े फ्लैक्स लगे हैं, कई बार नेताओं के वगैरह एडवर्टाइजमेंट के फ्लैक्स लगे रहते हैं मार्केट में, वो सारे फ्लैक्स जिस डिवाइस, जिस मशीनों के द्वारा प्रिंट होती है, वो मशीन प्लॉटर कहलाती है। वो कुछ इस टाइप की होगी, जैसे हम मार्केट में किसी भी फ्लैक्स या बैनर छापने वाले के पास देख सकते हैं। ये थे आउटपुट डिवाइस और यही हमारा आज का चैप्टर था। थैंक यू।